दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ ये सारी चीजें तो दोस्तों आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया है। बी बैंकर जैसा यूट्यूब वीडियो कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिस चैनल का 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो और इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हो उस पे कमाई कितनी हो सकती है। देखिए, अगर दोस्तों आप इस चीज को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे कि इस टॉपिक पे जितने भी वीडियो बने हैं इस पे मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। ठीक है, इस तरह के वीडियो पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिलियन में व्यूज आते हैं। ठीक है, अगर मैं इस चीज को स्क्रॉल करूं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 6 मिलियन व्यूज है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी में भी जो है 2 4 5 हजार व्यूज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 23 मिलियन व्यूज आए हैं। तो दोस्तों इस तरह के टॉपिक पे अगर आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों इस पे बहुत ही अच्छा व्यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश टीचर हैं, आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से बी बैंकर जैसा यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बारीकी से जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल क्रोम। ठीक है, तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल में टाइप करना है ये चीजें, जो चीजें दोस्तों हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ पे आपको लिखना है रोज बोले जाने वाली इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस। रोज बोले जाने वाली इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस, या आप और भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको एंटर कर देना है। ठीक है, रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह के जो कीवर्ड हैं ये लोग सर्च कर रहे हैं और इसका सर्च वैल्यूम क्या है ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मैं इस चीज को थोड़ा सा हटा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट मिल गया है, रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस लिस्ट। ठीक है, 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इस तरह का कंटेंट दोस्तों आपको जो है गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कंटेंट कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है वो सारी चीजें दोस्तों आपको गूगल पे मिल जाएगा। आपको कहीं पे कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह की सेंटेंस मिल गया है हमें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कंटेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह का बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल पे कोई ऐसी वेबसाइट सर्च कर लेनी है जहां पे दोस्तों आपको कंटेंट मिल जाए। ठीक है, जिस तरह से हमने गूगल पे सर्च करके इस तरह का कंटेंट निकाला है, इसी तरह से दोस्तों आपको भी क्या करना है, गूगल पे कीवर्ड को सर्च करना है और फिर आपको किसी भी वेबसाइट पे जा करके अच्छे अच्छे सेंटेंस यहाँ पे निकाल लेनी है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो टेम्पलेट आपको दिख रही है ये टेम्पलेट का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। जब दोस्तों आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को ओपन करना है। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों ये टेम्पलेट आपके पीसी में आराम से ओपन हो जाएगा। और जब दोस्तों ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप इसमें कैसे स्लाइड बनाएंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूंगा और पहले से बनी हुई स्लाइड को डिलीट कर दूंगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक फ्रेश स्लाइड बनानी है। यहाँ पे दोस्तों न्यू स्लाइड दिख रहा है, आपको न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो का हेडलाइन डालना है। ठीक है, वीडियो का हेडलाइन क्या हो जाएगा हमारा, इस वेबसाइट पे आते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो का टॉपिक क्या हो जाएगा, हेडलाइन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारे वीडियो का टॉपिक हो जाएगा ये। और इसे दोस्तों हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और अल्ट टैब दबा करके पावर पॉइंट में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों इसे सेलेक्ट करके इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा हेडलाइन। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे हिंदी वाला सेंटेंस कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। इस तरह से करके दोस्तों हमें
ये पूरी स्लाइड बना लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं फटाफट सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। देखिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया है। जब दोस्तों ये कॉपी पेस्ट का काम हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है, रीसेट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ चीज़ों को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, चलिए, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये एक स्लाइड बन गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से न्यू स्लाइड ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपको एक दूसरी स्लाइड ले लेनी है और देन दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से इस हेडलाइन को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और दूसरे स्लाइड में आकर के दोस्तों यहाँ हेडलाइन वाली जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और फिर दोस्तों आप वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश कंटेंट और यहाँ हिंदी कंटेंट, फिर यहाँ इंग्लिश कंटेंट, यहाँ पे हिंदी कंटेंट, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, इस तरह से कंटेंट को आपको क्या करना है, गूगल से बस कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फिर से जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया है। कंटेंट को कॉपी पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रिसेट पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और इस तरह से दोस्तों आपका जो है प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल हमने यहाँ पे 2 स्लाइड बनाई है। आप दोस्तों 2 से ज़्यादा स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करते जाएंगे, न्यू स्लाइड लेते जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और लास्ट में आप रिसेट पे क्लिक कर देंगे और इतना करते ही दोस्तों आपका जो है ये स्लाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, स्लाइड को तैयार कर लेनी है और स्लाइड को तैयार करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है प्रेजेंटेशन बन जाएगा। जब दोस्तों आपका ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है स्लाइड शो, आपको स्लाइड शो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्लाइड शो टैब में ही एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड का। ठीक है, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा फ्रॉम करंट स्लाइड, दूसरा आएगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का विंडो आएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से स्टार्ट बिगिनिंग पे क्लिक कर देना है और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे स्लाइड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करना है और यहाँ पे दोस्तों जो भी चीजें लिखा रहा है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे हिंदी में है क्या हुआ, व्हाट्स हैपन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं, कुछ नहीं को क्या बोलेंगे, नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते जाएंगे, यहाँ पे चीजें आती जाएगी और ये सारी चीजें दोस्तों ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, क्या आपने मुझे बुलाया था, डिड यू कॉल फॉर मी, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, यस आई हैड कॉल यू, यानी हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। तो दोस्तों देखिए मैं इंग्लिश में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। दोस्तों आप इंग्लिश के टीचर हैं, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराना आता है, आपको इस बारे में नॉलेज है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझसे बेहतर जो है चीज़ों को पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों एज ए टीचर आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्लाइड आ जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, मैं जाऊं, मैं आई लीव। फिर दोस्तों हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करते जाना है
और यहाँ पे चीज़ें आती जाएगी और आपको क्या करना है, बस इसे एक्सप्लेन करते जाना है। फिर दोस्तों आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नया सेंटेंस आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस आ जाएगा। इसे दोस्तों आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है और इस चीज को रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोस्तों ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होने के बाद अब आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। और देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ए वीडियो, आपको क्या करना है, क्रिएट ए वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। और देन दोस्तों आप इसे डेस्कटॉप पे या जहाँ चाहें वहाँ पे आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, यानी कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये वीडियो बनने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ ही देर में दोस्तों आपको MP4 वीडियो मिल जाएगा और फिर दोस्तों आप उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर पाएंगे। आपने देखा दोस्तों कि इस टेम्पलेट को यूज करके इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो बनाना कितना आसान है। तो दोस्तों इस टेम्पलेट को डाउनलोड कीजिए, बाकी जैसा मैंने आपको बताया है उस तरह से आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, चीज़ों को सर्च करनी है और कंटेंट सर्च करने के बाद कुछ ना कुछ वेबसाइट आपको मिल जाएंगी और उसके बाद आपको क्या करना है, उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से चीज़ों को कॉपी पेस्ट करनी है और एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करना है, रिकॉर्ड स्लाइड पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर लेना है और रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपका MP4 वीडियो बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर अगर हम वेबसाइट से चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके PPT में डालेंगे फिर उससे हम वीडियो बनाएंगे, इस पे कॉपीराइट तो नहीं आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। अगर दोस्तों आप किसी वेबसाइट से कोई भी टेक्स्ट कंटेंट कॉपी पेस्ट करके, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, रिसर्च करके, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसर्च करके फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं या PPT तैयार करते हैं और फिर आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करके अगर आप वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों उस पर कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमारा MP4 वीडियो बन गया है। कैसा बना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो है MP4 वीडियो बन गया है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो है वीडियो कैसे, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे स्लाइड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑडियो को म्यूट कर दिया है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है वीडियो बन चुका है और ये कितना शानदार वीडियो बना है ये दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। MS ऑफिस यानी कि MS पावर पॉइंट आपके लैपटॉप या PC में पहले से इंस्टॉल होगा। बस आपको क्या करना है, मेरे दिए गए लिंक से इस टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, इसमें कंटेंट को गूगल से कॉपी पेस्ट करनी है और एजुकेशनल वीडियो बनानी है और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आज टेक मित्रा चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।